नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 7:24 से लेकर 30 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा वहां से विदा होकर तिरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां से किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दे। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसे कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उससे निकल चुका है। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने एक बार एक दृष्टांत दिया जिसमें एक विधवा एक अन्यायी न्यायाधीश से न्याय की मांग करती है। देखिए लूका 18:1-8 से। इसमें एक न्यायाधीश, जिसमें दया की कमी होती है, न्याय के लिए एक गरीब विधवा द्वारा बार बार याचिका दायर की जाती है। बार बार फटकार लगाने के बावजूद वह कभी भी यह पाने के लिए उसे संपर्क करना बंद नहीं करती है कि वह जो मानती है वह उसके प्रति बकाया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह महिला बेशर्म प्रतीत होती होगी, जो न्यायाधीश को यह समझाने की लगातार कोशिश करती है कि वह उसे दे दे जो वह चाहती है, लेकिन आखिरकार वह सफल हो जाती है। न्यायाधीश ने उसके अनुरोध का सम्मान किया। आज के सुसमाचार में हम एक ऐसी महिला पाते हैं जो अपनी याचिका को प्राप्त करने की इच्छा में और भी बेशर्म लगती है। उसकी एक बेटी है जो एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी। यह सुनकर कि यीशु उसके पड़ोस में थे और यह जानने के बाद कि वह क्या करने में सक्षम था, वह आई और यीशु के पैरों पर गिर गई। यीशु ने अपनी बेटी को अशुद्ध आत्मा से मुक्त करने की विनती की। आक्रामक रूप से, या इसलिए ऐसा लगता है, यीशु ने उसे बताया कि बच्चों की रोटी लेना और कुत्तों को उसे खिलाना सही नहीं था। बच्चे इज़राइल के लोगों के लिए एक संदर्भ था। महिला ने अपमानित महसूस करने से इनकार कर दिया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए और यह आदमी, जिसे वह परमात्मा के रूप में पहचानती थी, उसे किसी भी चीज से उसकी तुलना कर सकता था। प्रभु, उसने जवाब दिया, यहां तक कि टेबल के नीचे के कुत्ते बच्चों ने गिराए हुए टुकड़ों को खाते हैं। यीशु को अपने प्रेरितों की ओर इशारा करते हुए लगभग एक तस्वीर दिखाई दी, जैसे कि कहने के लिए, देखें एक सच्चा विश्वास क्या है। महिला की ओर मुड़ने और कहने से पहले इस तरह के उत्तर के लिए आप जा सकते हैं, अशुद्ध आत्मा ने आपकी बेटी को छोड़ दिया है। जब वह घर लौटती है तो उसने अपने बेटी को बिस्तर पर पड़ा पाती है और अशुद्ध आत्मा चला गया था। अब हमारे लिए सवाल यह है कि हम हमारी प्रार्थना में कितने दृढ़ होते हैं। क्या हम किसी ऐसी चीज के लिए ईश्वर की याचिका जारी रखना चाहते हैं जो हमें चाहिए, भले ही इसे प्राप्त करने में वर्षों लग जाए? हम उनसे फेरारी की मांग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ऐसे चीज के लिए जो हमारी स्वर्गीय यात्रा में हमारी मदद करेगी, जैसे शायद बुद्धि का उपहार, या किसी लत से मुक्ति, या किसी बच्चे की मोक्ष। ईश्वर कभी कभी प्रार्थनाओं का जवाब देने में अपना समय लगाते हैं। उनके पास स्पष्ट रूप से इसके लिए अपने कारण हैं, लेकिन उनमें से एक सिर्फ यह देखने के लिए हो सकता है कि क्या हम विश्वास में बने रहते हैं या हताश होकर हार मान लेते हैं। आइए हम कभी हार न माने, लेकिन उससे अच्छी चीजें मांगने के लिए अपने प्रार्थना में कायम रहे, भले ही वह बेशर्म दिखाई दे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।